लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, पीवाईक्यूज करे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेजिस्टेंस R1 इक्वल्स टू 3 + -0.1 ओम एंड R2 इक्वल्स टू 4 + -0.2 ओम कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन में हमें जो है वो जो R1 है, R1 जो है हमें R1 इक्वल्स टू 3 ± 0.1 ओम गिवन है और R2 जो है R2 की वैल्यू यहाँ पे 4 ± 0.2 ओम जो है वो गिवन है और ये रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है। और जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है। ये रेजिस्टेंस R1 है, R2, तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस होगा जो कनेक्टेड है सीरीज में वो R इक्वल्स टू R1 + R2 होता है। ऐसे हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास रेजिस्टेंसेस जो है सीरीज में कनेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है ये जो 3 होता है ये ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स R1 को रिप्रेजेंट करता है। और जो 0.1 होता है वो इस ये जो ओरिजिनल वैल्यू है इसमें कितना एरर है उसको रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स डेल्टा R1। यहाँ पे R2 को रिप्रेजेंट करेगा और ये डेल्टा R2 मीन्स एरर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास R1 की वैल्यू 3 है, R2 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 7%। अब एरर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो डेल्टा R इक्वल्स टू यहाँ पे डेल्टा R1 आ जाएगा प्लस डेल्टा R2 आ जाएगा। डेल्टा R1 हमारे पास 0.1 है, डेल्टा R2 हमारे पास 0.2 है, तो 0.1 + 0.2 हमारे पास कितना आ गया 0.3 आ गया। तो टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा R ± डेल्टा R जो टोटल R हमने यहाँ पे निकाला है वो 7 निकाला है और डेल्टा R जो निकाला है 0.3 निकाला है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट जो है वो रेजिस्टेंस 7 ± 0.3 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें कह रहा है कि इफ फोर्स F इक्वल्स टू -kV⁻1/3 है, K इज अ कांस्टेंट एंड एरर इज वेलोसिटी इज 3% देन एरर इन फोर्स। यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है फोर्स की वैल्यू दे रखी है -kV⁻1/3 और एरर दे रखा है वेलोसिटी में, मतलब डेल्टा V/V की वैल्यू जो है वो हमें 3% दे रखी है। तो हमें इस फोर्स में एरर निकालना है। फोर्स में एरर निकालना इट मीन्स डेल्टा F/F आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1/3 डेल्टा V/V हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट डेल्टा F डिवाइडेड बाई द F मल्टीप्लाई 100%, यहाँ पे 1/3 डेल्टा V डिवाइडेड बाई दी V मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 100%, 1/3। अब डेल्टा V और V जो वेलोसिटी में एरर है वो 3% है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 3% आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा। इट मीन्स जो फोर्स में जो एरर है वो कितना है 1% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ एरर इन डीके कांस्टेंट ऑफ अ मेसोन इज रिलेटेड टू विद मास एज FP इक्वल्स टू A/√P। तो यहाँ पे जो डीके कांस्टेंट है, मेसोन का जो डीके कांस्टेंट है वो हमारे पास जो रिलेशन गिवन है वो रिलेशन हमें गिवन है यहाँ पे FP, दिस इज द FP इक्वल्स टू A/√M P। यहाँ पे जो FP की वैल्यू गिवन है वो 180 ± 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो ये मास है MP जो है वो 1600 ± 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने इस A में एरर फाइंड आउट करना है कि A में कितना एरर है। तो यहाँ से A की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो A मेरे पास FP आ जाएगा, √MP आ जाएगा। अब FP की वैल्यू कितनी है 180, तो वहाँ पे 180 आ जाएगा। MP कितनी है 1600, तो यहाँ पे आ जाएगा 1600 आ जाएगा। 180 इसका स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। इट मीन्स ये हमारे पास कितना आ गया 7200, यानी A की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे 7200। अब इसमें एरर फाइंड आउट करेंगे, तो एरर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे डेल्टा A डिवाइडेड बाई द A आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा FP डिवाइडेड बाई दी FP आ जाएगा, प्लस का साइन √1/2 डेल्टा MP ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे MP। जब इसका अगर हम मॉडुलस निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, डेल्टा A/A हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा FP डिवाइडेड बाई दी FP का मोड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन 1/4 डेल्टा MP ओवर MP का क्या आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट।
अब डेल्टा एफ पी की वैल्यू, हमारे पास डेल्टा एफ पी की वैल्यू जो है वो कितना है, जो 15 है और ओरिजिनल 180 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय दी 180 का स्क्वायर प्लस 1/4। इसी तरीके से डेल्टा एम पी की वैल्यू अगर हम देखें तो 80 डिवाइडेड बाय दी हमारे पास कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा दिस। अब हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन को जो है वो हम सोल्व करेंगे, ठीक है। जब इस कैलकुलेशन को हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारे पास वैल्यू आएगी डेल्टा ए डिवाइडेड बाई दी ए मोड इक्वल्स टू 0.087। ये कैलकुलेशंस जो है वो आपने खुद करना है, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, आई विल रिप्लाई दैट। हमने डेल्टा ए निकालना है, तो यहाँ पे 0.087 ए कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो 0.087 ए की वैल्यू हमने निकाली है 7200, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा 626.4। तो दिस इज़ द एस्टिमेट एरर इन डेल्टा ए। ये क्या है हमारे पास, एस्टिमेट एरर है डेल्टा ए में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, इफ फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन पीक found at 30 degree with x-ray of lambda equal